Hey, hello everyone. So I'm back with the second part of the chapter, A Triumph of Surgery. आज हम इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले पिछले पार्ट में हमने जो पढ़ा है उसके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है एक रिच मिस्ट्रेस के साथ जिनका नाम है मिसेस पंपरी। वो अपने डॉग ट्रिकी को ओवरफेड करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो कुपोषण का शिकार हो गया है। मिस्टर हैरियट जो कि एक बहुत दरियादिल डॉक्टर हैं, वो ट्रिकी की हेल्प करने के लिए उससे अपनी सर्जरी ले आते हैं। अब देखना ये रहेगा, क्या मिस्टर हैरियट ट्रिकी को ठीक करने के लिए उसकी सर्जरी करते हैं या नेचुरल तरीके से उसे ठीक करते हैं। अब चलिए बिना समय गवाए हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एट द सर्जरी, यहाँ पे सर्जरी का मतलब हम लेंगे वेटनरी, एक वेटनरी हॉस्पिटल से हम लेंगे। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी, जो डॉग्स वहां पे पहले से ही उपस्थित थे, मतलब वो डॉग्स जो वहां रहते ही हैं, वो उन्होंने मुझे घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइज। ट्रिकी ने उस शोरगुल भरे या शोर भरे झुंड की तरफ एकदम निराशा भरी निगाहों से देखा। एंड वेन पुट डाउन, और जब मैंने उसे देख नीचे लेटा दिया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो वो कारपेट पे एकदम गतिहीन होकर लेट गया। द अदर डॉग्स, बाकी कुत्ते, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ देर उसके चक्कर लगाने के बाद और सूंघने के बाद, डिसाइडेड, ये निश्चय किया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम। उनको लगा कि ये डॉग एकदम अरुचिकर सी चीज है और उसे छोड़कर चले गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to one where the other dog slept. मैंने उसके लिए एकदम ढीले ढाले बक्से में गर्म कपड़े से उसका बिस्तर बनाया और उसका बिस्तर मैंने बाकी कुत्तों के साथ ही रख दिया जहां पे बाकी कुत्ते सोते हैं। For 2 days, 2 दिनों तक I kept an eye on him. मैंने उसके ऊपर निगाह रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे बिल्कुल भी खाना नहीं दिया लेकिन पर्याप्त मात्रा में उसे पानी दिया। मतलब क्या किया, उसको बिल्कुल खाना नहीं दिया क्योंकि वैसे ही वो खाना खाने की वजह से उसका काफी वजन बढ़ गया था और वजन बढ़ने की वजह से उसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, वो वॉमिट कर रहा था, वो उसमें एनर्जी नहीं लग रही थी। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसको खाना नहीं दिया, केवल उसके शरीर की आवश्यकता के अनुसार उसको पानी दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. और दूसरे दिन के अंत तक उसने अपने आसपास की चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। And on the third day, और तीसरे दिन, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. Whimper का मतलब होता है धीरे धीरे आवाज निकालना, डर की या दुख की। तो तीसरे दिन क्या हुआ, जब ट्रिकी बाहर के कुत्तों की आवाज सुनता तो वो भी धीरे धीरे आवाज करना शुरू करता। When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. तो Tricky जो है engulf का मतलब होता है घुल मिल जाना। जो कि एक ग्रेहाउंड डॉग है, मैं आपको भी इमेज शो करने वाली हूँ, इसको हम ग्रेहाउंड डॉग बोलते हैं। तो ट्रिकी जो है वो बहुत ही जल्दी जो और उसके दोस्तों के साथ घुल मिल गया। After rolling him over and thoroughly inspecting him, उसे यहाँ वहां मतलब कि क्या किया, उसको लिटा दिया इधर उधर और उसको अच्छे से इंस्पेक्ट का मतलब उसका परीक्षण किया अच्छे तरीके से। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, बाकी जो डॉग्स थे वो उसको छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए, गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने भी उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, धीरे धीरे वो चलकर जा रहा था अपने मोटे पेट के साथ। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद या उस दिन में बाद में, I was present at feeding time, मैं उनको खाना खिलाने के समय उपस्थित था। I watched while Tristan slopped the food into the bowls, मैंने देखा जब ट्रिस्टन ने कटोरों में खाना डाला। There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating, तो वहां पे हमेशा ही जब खाना डाला जाता है तो तेजी से खाने की आवाज आती है। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. क्योंकि सब जानते हैं कि अगर उन्होंने जल्दी खाना नहीं खाया तो जो खाने का आखिरी भाग है उसके लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। इसीलिए सारे कुत्ते क्या करते थे, वो बहुत जल्दी खाना खाते थे और जल्दी खाना खाने की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा साउंड भी होता था।
When they had finished, जब सारे डॉग्स ने अपना खाना खत्म कर लिया, ट्रिकी took a walk round the shining bowls. ट्रिकी जो है वो उन चमकते हुए कटोरों के आसपास घूमने लगा, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू आउट ऑफ दम, और उनमें से एक या दो कटोरों को वो चाटने भी लगा. नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम. एक अतिरिक्त जो कटोरा है वो उसके लिए रखा गया. किसके लिए रखा गया? ट्रिकी के लिए रखा गया. एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट. और मैं ये देखकर बहुत खुश था कि वो अपने कटोरे के लिए बाकी कुत्तों से धक्का मुक्की करने लगा. जॉसलिंग का मतलब होता है धक्का मुक्की करना. फ्रॉम देन ऑन, और तभी से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. उसकी जो स्थिति में सुधार था वो बहुत ही तेजी से हो रहा था. ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड. उसे किसी भी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था. बट ऑल डे ही रैन आउट विद द डॉग्स. और पूरे दिन वो बाकी कुत्तों के साथ घूमता रहता था. जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस. उनकी जो फ्रेंडली स्क्रिमेजेस हैं, फ्रेंडली स्क्रिमेजेस इट मीन्स जो उनकी मैत्रिक खेलकूद हैं, उनमें वो हिस्सा लेने लगा. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मोमेंट्स. वो उनके द्वारा खेले जाने वाले खेलों में इंटरेस्ट लेने लगा. उसको अच्छा लगने लगा. एक दूसरे को उल्टा करना, एक दूसरे को काटना, इस तरीके की चीज़ों में उसे इंटरेस्ट आने लगा. बिकॉज ये डॉग्स का एक तरीका होता है उनका फ्रेंडली नेचर दिखाने का. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. अब वो भी गैंग का एक मेंबर बन गया था, क्योंकि जब ट्रिकी शुरू में आया था तो सारे डॉग्स को क्या लगा कि एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसे छोड़कर चले गए. लेकिन जैसे ही ट्रिकी की स्थिति में सुधार हुआ, वो बाकी कुत्तों के साथ घुल मिल गया, तो उन्होंने भी उसको अपनी गैंग में शामिल कर लिया. अनलाइकली सिल्की ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रो. ट्रिकी जो था उसके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की थे, बजाय के जो दूसरे डॉग्स थे उनके बाल बहुत ज़्यादा शैगी थे, मतलब बहुत ज़्यादा गंदे थे और उनके बाल मोटे मोटे थे. तो उनके बीच में, उन गंदे से कुत्तों के बीच में सिल्की जो ट्रिकी जो था वो एक सिल्की ऑब्जेक्ट की तरह लगता था. फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट. वो सारे कैसे करते थे? एकदम शेरों की तरह झगड़ा करते थे अपने हिस्से का खाना लेने के लिए, और रात को पुराने मुर्गी घर में वो चूहों को पकड़ते थे. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. और मुझे लगता है कि शायद ट्रिकी की लाइफ में ऐसा टाइम कभी भी नहीं हुआ होगा. ऑल द वाइल मिसेस पंपरी हुवर्ड इंसली इन द बैकग्राउंड. और उसी दौरान मिसेस पंपरी जो थी, हुवर का मतलब होता है कि ऊपर तैरना, हवा में एक जगह रुकना, तो मिसेस पंपरी जो है वो चिंता में, बैकग्राउंड में, मतलब उसके बारे में हमेशा पूछती रहती थी. रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स. और दिन में लगभग दर्जनों बार वो फ़ोन करती. लेटेस्ट बुलेटिन्स का मतलब होता है उसकी एकदम लेटेस्ट, उसके सेहत के बारे में जानने के लिए कि अभी कैसा है, अभी कैसा है. आई डोज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर. यहाँ पे डोज का मतलब होता है इग्नोर करना. तो मैं मिसेस पंपरी के द्वारा पूछे गए ऐसे प्रश्न, जैसे कि क्या उसका तकिया बदला गया है कि नहीं, क्या उसे वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहनाया गया है नहीं, मैं उसके इस तरीके के क्वेश्चंस को हमेशा इग्नोर ही करता था. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वलेसिंग रैपिडली. लेकिन मैं उन्हें ये बताने में समर्थ था कि वो जो बेचारा छोटा सा डॉग है वो खतरे से बाहर है, और साथ ही में उसके स्वास्थ्य में बहुत जल्दी सुधार हो रहा है. द वर्ड कॉन्वलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंपरी. और जैसे ही मैंने ये वर्ड यूज़ किया, कॉन्वलेसिंग, इट मीन्स उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, तो लगा कि शायद मिसेस पंपरी को इस वर्ड को सुनकर कुछ हो गया. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन्स एट टाइम. उन्होंने क्या किया, हर वक्त वो दर्जनों अंडे जो हैं वो भेजने लगी. टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी के स्वास्थ्य में सुधार हो जाए, उसको थोड़ी ताकत मिले. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट. और उस अच्छे समय के लिए, मतलब हम क्या करते थे, हम ट्रिकी को नहीं देते थे एग्स, क्योंकि ट्रिकी के ज़्यादा खाना खाने की वजह से ही तबीयत खराब हुई थी. तो हम ट्रिकी को एग्स देने के बजाय, मैं, मिस्टर हैरियट और मेरे पार्टनर्स, कुछ समय के लिए हम प्रत्येक लोग 2-2 अंडे खाते थे ब्रेकफास्ट में. बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव. लेकिन जब शराब की बोतलें आना शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड. लेकिन जैसे ही ट्रिकी के लिए वाइन की बॉटल्स आना शुरू हुई, तो मुझे और मेरे पार्टनर्स को लगा कि अब लाइफ का जो रियल मज़ा है वो आना शुरू होगा. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. अब आप ये सोचेंगे कि वाइन की बॉटल्स आना क्यों शुरू हुई,
तो अल्कोहल जो है वो ब्लड के लिए अच्छा होता है, इसीलिए मतलब ऐसा चैप्टर में दिखाया गया है, इसीलिए मिसेस पंपरी ने ट्रिकी के लिए वाइन की बॉटल्स भेजना शुरू किया। लंच बिकेम अ ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। अब हमारा जो लंच है वो एक तरीके का समारोह बन गया, क्योंकि हम क्या करते थे, लंच के पहले हम 2 ग्लासेस वाइन के पीते थे और कई बार हम मील के टाइम पे भी हम वाइन जो है वो पी लेते थे। तो हमारा जो लंच है वो एक तरीके से समारोह बन गया, क्योंकि यूजुअली जो लोग हैं वो ऐसे फंक्शंस के टाइम पे ही वाइन वगैरह पीते हैं, तो अब तो उनका जो रेगुलर लाइफ था वो भी एज अ फंक्शन ही उनको लग रहा था। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। और हम बहुत मुश्किल से विश्वास कर पाए जब ट्रिकी के स्वास्थ्य सुधार के लिए ब्रांडी आने लगी। For a few nights the fine spirit was rolled around in head and reverently drunk। कुछ रातों के लिए तो हमें विश्वास ही नहीं हो पाया। हम क्या करते, ग्लासेस में डालते, उसे सूंघते और उससे आदर उसका मतलब उसको पी लेते। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midi wine, and finishing luxuriously round the 5 with the brandy। वो दिन भी बहुत संतुष्टि वाले दिन थे जब हमारे लिए एक एक दिन एक समारोह जैसा होता था। हमारे दिन की शुरुआत एक्स्ट्रा एग से होती थी, मतलब यूजुअली वो क्या करते थे, सिर्फ एक एग खाते थे, लेकिन जैसे ही 2 डज़न एग्स हर टाइम पे ट्रिकी के लिए आना शुरू हुआ तो वो ट्रिकी को ना देकर खुद एक्स्ट्रा एग खाते थे। साथ ही में हमारा जो दोपहर का भोजन है वो किसके साथ होता, वाइन के साथ होता, और हमारी रात की जो मतलब रात का जो अंत है वो हम किससे करते, आग के सामने बैठकर और ब्रांडी के मज़े लेकर। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो हमें एक तरीके से लालच आ गया कि हम ट्रिकी को क्यों ना एक परमानेंट गेस्ट की तरह रख लें, तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमेशा ही आती रहेंगी। बट आई न्यू मिसेस पंपरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट। लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पंपरी जो है बहुत दुखी हैं, और 15 दिन के बाद felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। तो मैंने उनको कॉल किया और उन्हें बताया कि जो छोटा सा डॉग है वो अब रिकवर हो गया है, आप आकर उसे ले जा सकती हैं। Within minutes, कुछ ही मिनटों में about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। लगभग 30 फीट की चमकती हुई काली कार सर्जरी के बाहर आकर खड़ी हो गई। The chauffeur opened the door। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। मैंने ध्यान लगाया, मतलब मैंने ध्यान से देखा, मिसेस पंपरी जो हैं वो बिल्कुल खोई हुई सी थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्ड इन फ्रंट ऑफ हर। उन्होंने अपने हाथ ज़ोर से पकड़ रखे थे अपने चेहरे के सामने। हर लिप्स ट्रम्बल्ड, उनके होठ कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? ओ मिस्टर हैरियट, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या वो सच में ठीक है? यस ही इज़ फाइन। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आपको कार से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम। मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। मैं बगीचे से घर के अंदर गया। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्डलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky। सारे जो कुत्ते थे वो बाहर लॉन में खेल रहे थे और उनके बीच में अपने कानों को फड़फड़ाता हुआ, पूंछ को हिलाता हुआ एक छोटे से सुनहरे रंग का ट्रिकी था। He had been transformed into a lithe, hard-muscled animal। 2 सप्ताह में वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल, एकदम हार्ड मसल वाला जानवर बन चुका था, क्योंकि वो पहले बहुत ज़्यादा मोटा था। He was keeping up well with the pack। और वो झुंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश भी था। Stretching out in great bounds। स्ट्रेच करता था, एक्सरसाइज करता था। His chest almost pressing the ground। उसकी जो चेस्ट थी वो लगभग ज़मीन को छूने वाली थी, मतलब वो बिल्कुल फिट हो गया था। I carried him back along the passage to the front of the house। मैं गलियारे में से होता हुआ उसे घर के सामने, या मैं कहूँ सर्जरी के सामने ले आया। The chauffeur was still holding the car door open। ड्राइवर ने अभी भी कार का दरवाज़ा पकड़ रखा था और कार का दरवाज़ा खुला था। And when Tricky saw his mistress, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, he took off from my arms in tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। तो वो मेरे हाथ से बहुत भयंकर रूप से उसने छलांग लगाई, एकदम छलांग लगा करके मिसेस पंपरी की गोद में जाकर बैठ गया। She gave a startled, oh,
और उसने भी उससे कहा ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज स्वाम्ड ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और उसके बाद उसने ये दिखाया कि उसने मिसेस पंपरी को बहुत ज़्यादा मिस किया है। मिसेस पंपरी के फेस को चाटने लगा, धीरे धीरे भौंकने लगा ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट। और इसी एक्साइटमेंट के दौरान आई हैड द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स नन ऑफ विच हैड बीन यूज। उसी दौरान मैंने ड्राइवर की हेल्प की, उसके तकिए, उसका बेड, उसके कटोरे, ये सब उसका सामान वापस रखवाने का जिसको मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार चलने लगी मिसेस पंपरी लीन आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पंपरी ने कार के विंडो से हाथ बाहर निकाला। टीयर शोन इन हर आइज, मतलब उनका फेस जो है उन्होंने बाहर निकाला, उनके आंखों में आंसू दिख रहे थे। हर लिप्स ट्रम्बल्ड, और उनके होठ कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाई। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कभी धन्यवाद नहीं कर पाऊंगी, या मैं आपको कभी धन्यवाद कैसे करूंगी। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो शल्य चिकित्सा की जीत है। क्योंकि मिसेस पंपरी को तो पता ही नहीं था कि मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को कैसे ट्रीट किया है। सो सी थॉट दैट दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। Okay, so I hope आपको चैप्टर समझ में आया होगा। Now I'm gonna show you some important question. If you still have any doubt, then you can tell me in the comment section. अगर आपको किसी भी क्लास का चैप्टर का explanation चाहिए, then you can also tell me in the comment section. I'll make a video for that. Thank you.